शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। जिनसे शादी। मेरी एक सहेली जो बेहद खूबसूरत और स्मार्ट थी, अक्सर कहा करती थी कि मैंने एक जनु से शादी कर रखी है, लेकिन हम इसकी बात को गुप्त समझकर उड़ा देते क्योंकि हम जिनों पर यकीन नहीं रखते थे। इसलिए किसी जनु से शादी तो इंतहाई बेहुदा और नामुमकिन लगता था। वो चूंकि शरारती थी इसलिए कभी इस पर गौर नहीं किया। अब 15 साल बाद इससे एक मार्केट में मुलाकात हुई तो एक दूसरे का हाल मालूम करने के दौरान इसकी घरेलू जिंदगी के बारे पूछा कि क्या इसकी शादी हो चुकी है, बच्चे कितने हैं, तो हसब मामूल हंस कर बोली शादी तो बहुत पहले से कर चुकी हूँ। बताया था कि एक जनु से ब्याह किया था। जाने दो क्या बात करती हो, तुम्हारी ये आदत अभी तक नहीं गई छोड़ने वाली। मैंने कहा है क्या तुम उसको मजाक समझती रही हो? इसने हैरत से सवाल किया। यह मजाक नहीं, हकीकत है। मेरा शौहर एक जनु है, इंसान नहीं। अब पूछोगी कि एक जनु से शादी कैसे हो सकती है, तो इस बारे में खुद खोज लगा लो। इसने मुझे ये तो नहीं बताया कि इसकी शादी जनु से कैसे हो गई, लेकिन ये कहा कि इसकी औलाद नहीं और वो जनु जिसका नाम उसने अब्दुल बारी बताया था उसके साथ बहुत खुश है। मैं ये नहीं समझ पा रही कि तुमने एक जनु से शादी क्यों कर ली। वक्ती तौर पर मैंने दिलचस्पी जाहिर की। क्या हर्ज है, लोग कुत्तों, बिल्लियों और गधों से शादियां कर रहे हैं, मैंने तो फिर भी एक ऐसी मखलूक से शादी की है जिसका जिक्र सारी इल्हामी किताबों में मौजूद है। इसने तरने जवाब दिया, और हाँ, अगर कहो तो तुम्हारे लिए भी जिनका रिश्ता तलाश करूं। इसने मुझे चुटकी काटी, लेकिन मेरा हैरत ज़दा चेहरा देखकर वो हंसती मुस्कुराती चली गई और मैं मखमसों में पड़ गई। मैं आपको क्या बताऊं कि इसकी बात को हजम करना कितना मुश्किल रहा मेरे लिए। एक इंसान गैर इंसान के साथ कैसे इज़दिवाजी जिंदगी गुजार सकता है, ये सवाल मुझे बहुत तंग किया करता था। फिर मुझे एक ऐसी किताब पढ़ने का इत्तेफाक हुआ जो जिन्नात के मुताल्लिक किसी आलमदीन ने बड़ी तहकीक से लिखी थी। ये बरसों पुरानी किताब इस्लामी हवालों से जिन्नात की जिंदगी के बारे में दलाइल देती है। इसके बाद मैं ये समझ सकी हूँ कि जिन्नात मुख्तलिफ सूरतें अपना लेते हैं। कभी सांप बिच्छू की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और कभी ऊंट, गाय, बिकरी, गधे, घोड़े और खच्चर वगैरह की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, और कभी परिंदों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, और कभी इंसानों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। जैसा कि शैतान सराका इब्न मालिक की शक्ल में कुफ्फार के पास आया था जब वो बदर की तरफ निकल रहे थे। जैसा कि कुरान करीम ने इस तरफ इशारा किया है कि शैतान एक नजदी बूढ़े की शक्ल में आया था, जबकि कुफ्फार दीरा लदवा में अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मशवरा करने के लिए जमा हुए थे, जैसा कि कुरान करीम में इसका जिक्र है। तिरमिजी और निसाई शरीफ में हजरत अबू सईद खदर की रवायत है। वो फरमाते हैं कि हुजूर ने फरमाया कि मदीना मुनव्वरा में कुछ मुसलमान जिन्नात भी रहते हैं। अगर तुम कोई सांप बिच्छू नजर पड़े तो पहले इसको 3 बार डरा दो, अगर तब भी वो ना जाए तो इसको मार दो। जब किसी पर जिन्नात आते हैं तो इसके बदन में दाखिल होकर असर करते हैं। इसी तरह शैतान इंसान के बदन में खून की तरह दौरा करता है। अगर उनका उनसर नारी ना होता तो ये दोनों किस्म के आदमी जलकर खाक हो जाते। हजरत इमाम मालिक आयरा से लोगों ने दरियाफ्त किया कि एक जनो हमारी लड़की से शादी करना चाहता है। आपने फरमाया कि शरई एतबार से तो कोई हर्ज नजर नहीं आता, लेकिन मैं इसको इस वजह से नापसंद करता हूँ कि जब इस किस्म की औरत हामला हो जाएगी और लोग इससे दरियाफ्त करेंगे कि तेरा शौहर कौन है, तो वो यूं कहे कि जिनसे, तो इससे इस्लाम में फसाद पैदा हो जाएगा। इमाम मालिक का यह इरशाद अबू उस्मान सईद इब्न अल-अब्बास राजी ने अपनी किताब अल-मौम व अल-औसता फी बाब निकाह अल-जिन में नकल किया है। जिन्नात की हकीकत और उसके इंसानी औरतों से शादी के इम्कानात पर इल्मी तौर पर मैं जान चुकी हूँ, और अब मुझे इश्तियाक हो रहा है कि अपनी सहेली से मिलकर अब इसकी ये कहानी भी सुनूं कि एक जिनजादे के साथ वो दिन रात कैसे बिसर करती है। अब जब मिलेगी तो पूछकर आपसे शेयर करूं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कल एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।